Hello everyone, I am Ibadur Rahman and in this video I am going to explain from question number 7 of exercise 24 chapter name ellipse of class 11 mathematics. So let's start the video from 7th question. Find the equation of ellipse whose center is minus 2 comma 3 and whose semi axes are 3 and 2. When the major axis is parallel to the x axis and parallel to the y axis. क्वेश्चन में क्या कहा गया है, उस इलिप्स का इक्वेशन बताइए जिसका सेंटर माइनस 2,3 पर है एंड उसके एक्सिस 3 एंड 2 है. सेमी एक्सिस मीन्स ए एंड बी की वैल्यू क्या है, 2 एंड 3 होंगी. अब इन्होंने ये इसके बाद ये चेंज कर दिया कि अगर से इलिप्स का जो मेजर एक्सिस है वो पैरेलल टू एक्स एक्सिस हो तो इक्वेशन बनाइए एंड मेजर एक्सिस पैरेलल टू वाई एक्सिस है तो इक्वेशन बनाइए. पैरेलल टू एक्स पैरेलल टू वाई एक्सिस होने पे क्या होगा, अगर पैरेलल टू एक्स एक्सिस है तो हॉरिजॉन्टल इलिप्स बनेगा एंड पैरेलल टू वाई एक्सिस है तो वर्टिकल इलिप्स बनेगा. अगर से पैरेलल टू एक्स एक्सिस है तो ए की वैल्यू ग्रेटर होगी इन कंपेयर टू बी, ठीक है ना, एंड पैरेलल टू वाई एक्सिस होने पर जो वर्टिकल एक्सिस होगा, वर्टिकल इलिप्स होगा, उसमें बी की वैल्यू ग्रेटर होगी इन कंपेयर टू ए. तो इस तरीके से ए और बी आपका चेंज हो जाएगा. यहाँ पे जो डिजिट ग्रेटर है वो एज ए सपोज करेंगे फॉर पैरेलल एक्सिस टू एक्स एक्सिस और बी 2 हो जाएगा. बट जब ये वाली कंडीशन हम अप्लाई करेंगे तो वर्टिकल एक्स इलिप्स के लिए इसकी वैल्यू b इज इक्वल टू 3 हो जाएगा एंड a इज इक्वल टू 2 हो जाएगा. इस बेसिस पे आपका क्वेश्चन नंबर 7 सॉल्व होगा. लेट्स सी द सोल्यूशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 7. अब देखिए 7 क्वेश्चन में अगर ऐसे होता कि इलिप्स का सेंटर ओरिजिन है, ये इलिप्स है, सेंटर ओरिजिन है, तो इक्वेशन क्या बनता है, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1. बट क्वेश्चन नंबर 7 में गिवन दैट सेंटर इज एट माइनस 2,3 मीन सेंटर यहाँ ना होकर किसी और पोजीशन पर आपका ट्रांसफॉर्म हो गया है, तब उसके लिए क्या होगा, x माइनस अल्फा होल स्क्वायर प्लस y माइनस बीटा होल स्क्वायर अपॉन में a स्क्वायर बी स्क्वायर जैसे है वो बिल्कुल वैसे ही रहेगा आपका. तो आइए न्यू फॉर्म में क्या होगा इक्वेशन वो देखते हैं. देखिए अगर से ऐसा होता कि ओरिजिन का जो सेंटर है इलिप्स का वो आपका किसी और पॉइंट पर ट्रांसफॉर्म हो जाए अल्फा बीटा पर, तो इक्वेशन ऑफ इलिप्स क्या हो जाएगा, x माइनस अल्फा होल स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर वाई माइनस बीटा अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1. अब आपका क्वेश्चन में दिया गया है कि इसका जो सेंटर है वो माइनस 2,3 पर है, ठीक है ना. अल्फा बीटा की वैल्यू क्या है, माइनस 2,3. उसके बाद उन्होंने एक्सिस के बारे में बोला है कि सेमी एक्सिस 3 एंड 2 है. तो इलिप्स जो है वो आपका दो तरीके से बन सकता है, एक तो हॉरिजॉन्टल इलिप्स बन सकता है और एक वर्टिकल इलिप्स बनेगा. जब हॉरिजॉन्टल इलिप्स बन रहा है तो ए ग्रेटर देन बी होगा एंड वर्टिकल इलिप्स के लिए बी ग्रेटर देन ए होता है. अब देखिए क्वेश्चन में क्या कहा था कि सेंटर एट माइनस 2,3 सो अल्फा बीटा इज इक्विवेलेंट टू माइनस 2,3 मीन्स अल्फा इज इक्वल टू माइनस 2 एंड बीटा इज इक्वल टू 3. एंड फॉर फर्स्ट कंडीशन दैट एक्सिस ऑफ मेजर एक्सिस पैरेलल टू एक्स एक्सिस, यानी कि आपका हॉरिजॉन्टल इलिप्स बनेगा, हॉरिजॉन्टल इलिप्स में a ग्रेटर देन b होगा, तब हम a की वैल्यू 3 एंड b की वैल्यू 2 सपोज कर सकते हैं. लेकिन जो सेकंड पार्ट है उसमें कहा है मेजर एक्सिस पैरेलल टू y एक्सिस, तो आपको वर्टिकल एक्सिस इलिप्स बनेगा, उसके लिए a लेस देन b होगा, मीन्स a क्या सपोज करेंगे 2 एंड b को 3 सपोज करना पड़ेगा. तो यहाँ पे a और b के सपोज करने का ही कॉन्सेप्ट से आपका इलिप्स का कंडीशन बनेगी. तो ये समझिएगा कि हॉरिजॉन्टल इलिप्स बन रहा है या वर्टिकल इलिप्स बन रहा है. अगर से एक्स एक्सिस के पैरेलल है एक्सिस ऑफ इलिप्स तो हॉरिजॉन्टल बनेगा, वाई एक्सिस के पैरेलल होगा तो वर्टिकल इलिप्स बनेगा. ओके, फर्स्ट पार्ट को हम सॉल्व करते हैं. तो एक्स माइनस अल्फा वाई माइनस बीटा में फॉर्मूला पुट कर दें, एक्स माइनस अल्फा एंड वाई माइनस बीटा होल स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर. अब इस इक्वेशन को आप सिंप्लीफाई कर लीजिए, आपको एक इलिप्स का इक्वेशन मिल जाएगा. ये चॉइस आपकी है कि आप इसको किस तरीके से सॉल्व करते हैं, वो कोई इशू है नहीं. हमने 36 एलसीएम ले लिया, 4 मल्टीप्लाइड बाई एक्स प्लस 2 होल स्क्वायर एंड 9 मल्टीप्लाइड बाई वाई माइनस 3 होल स्क्वायर, 9 4 36. एक्सपेंड कर दीजिए, कुछ कॉमन ले लीजिए, सारी चीज़ें सॉल्व कर दीजिए, आपको इस तरीके का रिजल्ट
मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम क्या करेंगे, सेकंड पार्ट में वहाँ पे आपसे कहा गया है कि इलिप्स जो है वो वर्टिकल टू वाई एक्सिस है, यानी कि अब यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे आपका 3 स्क्वायर आ जाएगा और यहाँ पर आपका 2 स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि ए की वैल्यू 2 सपोज करनी होगी, बी की वैल्यू 3 सपोज करनी होगी, तो उस हिसाब से थोड़ा सा चेंज आपका इक्वेशन में हो जाएगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8। In question number 8, it is given that find the equation of ellipse with its center at -4, -1 and focus at 1, -1 and passing through 8, 0। मीन्स क्या कह रहा है क्वेश्चन में कि जो इलिप्स का सेंटर है वो 4, -1 पर है, ये अल्फा और बीटा की वैल्यू हो गई। फोकस क्या है आपका 1 एंड -1 पर है, एंड इलिप्स कहाँ से पास हो रहा है, 8, 0 से पास हो रहा है। सो लेट्स सी द सोल्यूशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 8। अब देखिए ये चीज़ें आपके क्वेश्चन में दी गई हैं कि सेंटर कहाँ पर है, 4, -1 पर है और फोकस 1, -1 पर है। तो अगर हम एक सपोज कर लें, हमारे पास कार्टेशियन प्लेन कुछ इस तरीके का है, ठीक है, 4, -1, 1 2 3 4, -1 ये हो गए आपके सेंटर, ठीक है ना, एंड फोकस 1, -1 एज ए फोकस। तो ये सेंटर हो गया, ये फोकस हो गया। तो जाहिर सी बात कि आपका जो इलिप्स होगा वो कुछ इस तरीके का होगा, ऐसे ही होगा ना। अच्छा, यानी कि ये हॉरिजेंटल इलिप्स होगा, पैरेलल टू एक्स एक्सिस होगा, इसका एक्सिस आपका इस तरीके का होगा। लेकिन इक्वेशन क्या हो जाएगा आपका इलिप्स का, वो हो जाएगा x माइनस अल्फा होल स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस y माइनस बीटा होल स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। अब इस पे दो चीज़ें आपको मालूम है कि सेंटर क्या है, वो रिप्लेस कर देंगे 4 एंड -1 से, तो इक्वेशन आपका बन जाएगा x माइनस 4 होल स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस y माइनस 1 होल स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। क्लियर, ये चीज़ें हो गई। अभी हमने इसमें फोकस का कोई यूज़ नहीं किया है, मतलब फोकस 1, -1 पे था तो उसका कोई यूज़ नहीं किया गया है। अच्छा, इसको इक्वेशन नंबर 1 सपोज कर लेते हैं, इसका यूज़ बाद में होगा। अब एक चीज़ और ज़रा सा समझ लेते हैं, फोकस, ये फोकस है आपका और ये सेंटर है, सेंटर को C सपोज कर लेते हैं, फोकस को S। तो जो फोकस और सेंटर के बीच की डिस्टेंस होती है वो आपकी कहलाती है AE, डिस्टेंस बिटवीन फोकस एंड सेंटर। क्लियर, इसके बीच की डिस्टेंस निकाल दें तो कितना हो जाएगा, रूट ऑफ x1 माइनस x2 होल स्क्वायर प्लस 5 माइनस 5 होल स्क्वायर, तो ये आपका हो जाएगा रूट ऑफ 4 माइनस 1 3 होल स्क्वायर एंड प्लस 0 स्क्वायर इज इक्वल टू 3। सो ए ई की वैल्यू क्या मिल गई आपको, एज ए 3। क्लियर, मीन्स ए ई स्क्वायर कितना हो जाएगा, ए ई स्क्वायर इज इक्वल टू 9। जहाँ पे इसकी ज़रूरत होगी हम इसको सब्स्टिट्यूट कर देंगे। एक बात, एक रिलेशन होता है बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर 1 माइनस ई स्क्वायर, ये आप ऐसे कह लीजिए बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस ए ई स्क्वायर। अब अगर इसमें ए ई की वैल्यू पुट कर दी जाए तो बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस 9, ये हमको बी स्क्वायर की वैल्यू मालूम हो गई। नाउ सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ बी स्क्वायर फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2 इन इक्वेशन 1, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2। अब इसमें हम अगर बी स्क्वायर की वैल्यू पुट कर दें तो देखिए क्या रिलेशन आपको मिलता है, x माइनस 4 होल स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस y प्लस 1 होल स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस 9 इज इक्वल टू 1 ना। अच्छा, क्वेश्चन में कहा गया था कि इलिप्स passing through the point 8, 0 means substitute the value of x is equal to 8 and y is equal to 0. So the equation will change like this, 8 minus 4 whole square upon a square plus y is equal to 0. So 1 upon
ए स्क्वायर माइनस 9 इज इक्वल टू 1। ये इक्वेशन आपका हो गया। अब हमको इस इक्वेशन को सॉल्व करना है और ए स्क्वायर की वैल्यूज फाइंड कर लेनी है। 1 अपॉन ए स्क्वायर माइनस 9 इज इक्वल टू 1। इसको थोड़ा सा और क्रॉस मल्टीप्लाई कर ले और सिंप्लीफाई कर ले। 16 ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर यानी कि 17 ए स्क्वायर माइनस 144 इज इक्वल टू ए पावर 4 माइनस 9 ए स्क्वायर। ये कैलकुलेशन आपका अपना, आप जिस भी तरह से सॉल्व करना चाहे वो सब वैलिड होना चाहिए, बस और कोई इशू नहीं है। नाउ 17 प्लस 9 ए स्क्वायर इज इक्वल टू 26 ए स्क्वायर प्लस 144 इज इक्वल टू 0। नाउ फाइंड द वैल्यू ऑफ ए स्क्वायर। अगर आप इसको फैक्टराइज कर सकते हैं तो फैक्टराइज कर लीजिए, अदरवाइज क्वाड्रेटिक फॉर्मूला अप्लाई कर दीजिएगा तो आपको ए स्क्वायर की वैल्यू मालूम हो जाएगी। आइए साइड में कहीं ए स्क्वायर की वैल्यू निकाल लेते हैं। कुछ इस तरह से आपको ए स्क्वायर की वैल्यू मालूम हो जाएगी, यानी कि ये आपका हो गया ए स्क्वायर इज इक्वल टू 26 प्लस 10 अपॉन 2, तो 36 अपॉन 2 करेंगे तो 18 मिल जाएगा, एंड 16 अपॉन 2 करेंगे तो 8 मिल जाएगा। क्लियर? यानी कि ए स्क्वायर की दो वैल्यू आपको पॉसिबल मिल रही है। ए स्क्वायर इज इक्वल टू 18 एंड ए स्क्वायर इज इक्वल टू 8। क्लियर? अच्छा, अब अगर ए की वैल्यू ये हो गई तो बी स्क्वायर इज इक्वल टू, देखिए क्या मिला था, बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस 9, तो यहाँ से हम बी स्क्वायर की वैल्यू भी निकाल लेंगे। अगर ए स्क्वायर की वैल्यू 18 रख दी जाए तो बी स्क्वायर की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 18 माइनस 9 करेंगे तो 9 आ जाएगा, और 8 माइनस 9 करेंगे तो निगेटिव मिल जाएगी बी स्क्वायर की वैल्यू। तो ये वैल्यू आपकी पॉसिबल नहीं है ना, कोई भी स्क्वायर करेंगे तो निगेटिव नंबर कैसे आएगा। सो प्लस 8 भी आप इसको स्किप कर जाइए, ये भी वैल्यू नहीं ली जा सकती। अब दो रियल वैल्यूज आपको मिल गई, ए स्क्वायर इज इक्वल टू 18 एंड ए स्क्वायर बी स्क्वायर इज इक्वल टू 9। ए स्क्वायर इज इक्वल टू 18 एंड बी स्क्वायर इज इक्वल टू 9। हम ए और बी की वैल्यू नहीं फाइंड कर रहे हैं क्योंकि हमें इक्वेशन में तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है ना। नाउ अब देखिए, जो आपका एक इक्वेशन मिला था, इक्वेशन नंबर 1 क्या था, इक्वेशन नंबर 1 एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 4 अपॉन ए स्क्वायर होल स्क्वायर प्लस 5 प्लस 1 होल स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1। इसमें ए स्क्वायर और बी स्क्वायर की वैल्यू पुट कर दी जाए और आपका एलिप्स का इक्वेशन तैयार हो जाएगा। कितनी मिली वैल्यू, ए स्क्वायर इज इक्वल टू 18, तो इक्वेशन हो जाएगा एक्स माइनस 4 होल स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर 18 सेम एज y प्लस 1 होल स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 9। ये 1 हो गए, 18 एज ए एलसीएम, बाकी आगे का काम आपका है, वो कोई मसला नहीं है। x माइनस 4 होल स्क्वायर प्लस 2 y प्लस 1 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 18। थोड़ा सा और आप सॉल्व करना चाहिए, उसको एक्सपेंड कर लीजिए, उसका रिजल्ट आपको मिल जाएगा, वरना ये भी आपका क्वेश्चन सफिशिएंट है आंसर। क्लियर? Now next question. Question number 9. Find the equation of ellipse with its center 3,1, vertex at 3, and eccentricity equal to 1 upon root of 3. क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि उस इलिप्स का इक्वेशन बताइए जिसका सेंटर 3,1 पर है। अगर कहीं सेंटर को 0,0 के अलावा किसी और पॉइंट पर शिफ्ट किया गया तो उसके लिए फॉर्मूला होता है एक्स माइनस अल्फा होल स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, वाई माइनस बीटा होल स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1। मीन्स इसमें अल्फा बीटा का फॉर्मूला अप्लाई करना होगा। सो ये अल्फा हो गया, ये बीटा हो गया। वर्टेक्स मालूम है 3,-2, सेंटर एंड वर्टेक्स आर गिवन, and also E is equal to 1 upon 3, it is also given. So let's see the solution of question number 9. अब देखिए, इस क्वेश्चन में आपको इतनी चीज़ें मालूम है, सेंटर एट 3,1, वर्टेक्स 3,-2 एंड वैल्यू ऑफ E इसेंट्रिसिटी इज इक्वल टू 1 अपॉन 3। इससे कुछ डायग्राम आपको मिल जाएगा और ये समझ में आ जाएगा कि आपका जो इलिप्स है वो हॉरिजेंटल है या वर्टिकल है। पहले इसको इंडिकेट करते हैं ना किस तरह का होगा। सेंटर एट 3,1, सपोज कर लीजिए ये आपका एक कार्टेशियन प्लेन है। सेंटर एट 3,1, तो 1
2 3,1 ये आपका सेंटर हो गया, ठीक, ये हो गया सेंटर 3,1 एंड वर्टेक्स 3, -2 1 2 3, -2 ये एज ए वर्टेक्स हो गया। तो अगर ये सेंटर है और ये वर्टेक्स है तो 100% इसके अपोजिट भी एक वर्टेक्स होगा ना, यहाँ पे एक वर्टेक्स होगा तभी तो आपका इलिप्स बनेगा। तो इलिप्स किस फॉर्म का बनेगा आपका? वर्टिकल इलिप्स बनेगा ना। इसका कोऑर्डिनेट किया एज ए और इसको सपोज कर लें ए डैश, क्लियर। ए की वैल्यू को हम गिवन मान रख लेते हैं 3, -2 एंड ये सपोज कर लिया जाए x1, y1। सेंटर कितना है? सेंटर है आपका 3,1। अब देखिए सारी चीज़ें आपको क्वेश्चन में मालूम हो गई, क्लियर। एक चीज़ आप ये जानते हैं कि दोनों वर्टेक्स का जो मिड पॉइंट होता है वो एज ए सेंटर होता है। तो अगर हम सेंटर के कोऑर्डिनेट को मिड पॉइंट सपोज करके सॉल्व करें तो देखिए क्या बनेगा आपका, x1 + x2/2 इज इक्वल टू x1 + x2/2 इज इक्वल टू सेंटर का 3 एंड इसी तरीके से हम निकाल सकते हैं y1 + y2/2 करके, y1 + y2/2 इज इक्वल टू 1। यहाँ से आपको x1 और y1 की वैल्यू मालूम हो जाएगी। सो x1 इज इक्वल टू हो गया 3 एंड y1 इज इक्वल टू हो गए 4, यानी कि जो वर्टेक्स आपका ए डैश था इसका कोऑर्डिनेट हो गया 3,4 ना। अच्छा ये वर्टिकल है तो वर्टिकल में ये आपका मेजर एक्सिस कहलाएगा, मीन्स 2b, ये लेंथ आपकी b एंड b तो 2b हो गई, यानी कि 2b इज इक्वल टू ए डैश। ए डैश की जो लेंथ होगी वो किसके इक्वल होगी? 2b के इक्वल होगी। अगर से हम 2b की वैल्यू निकालें तो डिस्टेंस बिटवीन ए टू ए डैश, इनके बीच की डिस्टेंस कितनी हो जाएगी आपकी? अब यहाँ से लेकर यहाँ तक की लेंथ हमको निकालनी होगी और ये पॉइंट कितना मिला आपको? ये वैल्यू मिल गई है 3,4 और ये वैल्यू है 3, -2। तो इनके बीच में डिस्टेंस फॉर्मूला अप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा? x1 - x2 होल स्क्वायर, y1 - y2 होल स्क्वायर, मीन्स 2b आपको मिल जाएगा। ये 0 हो जाएगा, 0 होल स्क्वायर प्लस 4 - 2 होल स्क्वायर, यानी कि ओवरऑल ये मिल जाएगा आपको 6। मीन्स b की वैल्यू क्या मिल गई? b इज इक्वल टू 3। अब b की वैल्यू आपको मालूम हो गई, b मालूम है और e की वैल्यू दी गई है 1/3। देखिए अगर से ये वर्टिकल इलिप्स है तो b ग्रेटर देन a होगा ना। इसके लिए फॉर्मूला क्या होगा? a स्क्वायर इज इक्वल टू b स्क्वायर इन ब्रैकेट 1 - e स्क्वायर। समझिएगा ये उस फॉर्मूले से अलग है जो a स्क्वायर इज b स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर 1 - e स्क्वायर था, वो तब अप्लाई करते हैं व्हेन a ग्रेटर देन b। यहाँ पे b ग्रेटर देन a है, ये वर्टिकल इलिप्स के लिए हो रहा है रिलेशन, यानी कि a स्क्वायर इज इक्वल टू b स्क्वायर माइनस be होल स्क्वायर। नाउ सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ b एंड e। वैल्यू ऑफ b क्या है? 3, तो ये 9 हो जाएगा एंड माइनस वैल्यू ऑफ BE मीन्स 3.1/3 होल स्क्वायर। इसको सॉल्व कर लेते हैं, ये 1 आ जाएगा। a स्क्वायर इज इक्वल टू 8। अब देखिए एक चीज़ और क्लियर हो गई ना, a स्क्वायर इज इक्वल टू 8 है, यानी कि a इज लेस देन b। b की वैल्यू क्या है? 3, b स्क्वायर क्या होगा? 9 और a स्क्वायर क्या मिल रहा है आपको? 8, यानी कि इक्वेशन ऑफ इलिप्स क्या हो जाएगा? x - अल्फा होल स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर प्लस y - बीटा होल स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर इज इक्वल टू 1। इसमें अल्फा, बीटा, a एंड b की वैल्यू पुट कर दीजिए। सेंटर का कोऑर्डिनेट क्या है? 3,1, तो x - अल्फा अपॉन a स्क्वायर प्लस y - बीटा अपॉन b स्क्वायर इज इक्वल टू 1। अब आप इसको एलसीएम लेके एक्सपेंड करना चाहिए, जैसे भी सिंप्लीफाई कर लीजिए आपको रिजल्ट फाइनली मिल जाएगा। आई होप दैट इज इनफ। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10।
फाइंड द इक्वेशन ऑफ द इलिप्स हुज सेंटर इज एट 0,2। देखिए सेंटर 0,2 पे आ गया, यानी कि अल्फा बीटा का फॉर्मूला यहाँ पे अप्लाई होगा। एंड मेजर एक्सिस अलोंग द एक्सिस ऑफ वाई एंड हुज माइनर एक्सिस इज इक्वल टू द डिस्टेंस बिटवीन फोकी एंड हुज लेटेस्ट टेक्टम इज 2। अब क्वेश्चन में क्या क्या आपको मालूम है, जरा से समझते हैं। इक्वेशन ऑफ इलिप्स फाइंड करना है जिसका सेंटर 0,2 पर है और उसका मेजर एक्सिस पैरेलल टू वाई एक्सिस है, यानी कि आपको इलिप्स कैसे बनेगा, वर्टिकल एक्सिस, वर्टिकल इलिप्स। वर्टिकल इलिप्स में क्या होता है, बी ग्रेटर देन ए होगा। इतनी इंफॉर्मेशन आपको मालूम है। हुज माइनर एक्सिस इज इक्वल टू, माइनर एक्सिस मीन्स 2a। अब यहाँ पे मेजर एक्सिस b है ना। हुज माइनर एक्सिस इज इक्वल टू द डिस्टेंस बिटवीन द फोकी एंड हुज लेटेस्ट रेक्टम इज 2। लेटेस्ट रेक्टम मालूम है आपको, वो 2 है। वैसे लेटेस्ट रेक्टम का फॉर्मूला क्या होता है हॉरिजॉन्टल इलिप्स के लिए, 2b² a, बट वर्टिकल के लिए क्या हो जाएगा, 2a² b। तो इस तरीके की इंफॉर्मेशन दी गई है। पहले इसको शॉर्ट में लिख लेते हैं कि क्या क्या आपको मालूम है, उसके बाद इसको सॉल्व किया जाता है। लेट्स सी द सॉल्यूशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 10। देखिए ये आपका कहा गया है कि जो इलिप्स है वो आपका वर्टिकल इलिप्स है। वर्टिकल इलिप्स बोला नहीं गया, बट ये वर्ड यूज़ किया है कि इलिप्स का जो एक्सिस है वो पैरेलल टू वाई एक्सिस है। तो कहीं भी वो कार्टेशियन प्लेन हो सकता है। आप सपोज कर लीजिए यहाँ पे कार्टेशियन प्लेन है, ये पैरेलल टू वाई एक्सिस है और उसका सेंटर 0,2 पर है। अगर सेंटर 0,2 पर है तो इक्वेशन बनेगा कैसे आपका, x माइनस अल्फा होल स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस y माइनस बीटा होल स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। तो इस तरीके का अल्फा बीटा की वैल्यू पुट कर देंगे 0,2 से। लेकिन उसके बाद एक कंडीशन ये दी गई है कि माइनर एक्सिस इज इक्वल टू द डिस्टेंस बिटवीन देयर फोकी। तो माइनर एक्सिस एज ए 2a है, क्योंकि वर्टिकल एक्सिस है तो माइनर एक्सिस जो हॉरिजॉन्टल ये वाला होगा वो आपका एज ए माइनर एक्सिस होगा, वो लेंथ 2a है। 2a इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ BE। ये BE क्या है, ये आपका डिस्टेंस बिटवीन द फोकी है। यहाँ से लेकर यहाँ तक की डिस्टेंस आपकी 2AE होगी, यानी कि इसका कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, BE, 0। वो तो अगर से वो जस्ट ऑन द वाई एक्सिस होता तो BE, 0, BE होता, बट पैरेलल है तो BE तो आपकी लेंथ होगी। तो ये यहाँ से लेकर यहाँ तक की लेंथ कितनी हो जाएगी, 2BE। ये हो गए, यहाँ से 2 से 2 कैंसिल हो गए, a इज इक्वल टू BE, सिंपली a स्क्वायर इज इक्वल टू BE स्क्वायर। अब ये वर्टिकल एक्सिस का सारा फॉर्मूला अप्लाई करिएगा, a स्क्वायर इज इक्वल टू B स्क्वायर 1 माइनस E स्क्वायर। ये हो गए, बी स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, यानी कि आपको रिजल्ट क्या मिलेगा, 1 माइनस ई स्क्वायर इज इक्वल टू ई स्क्वायर, सो 1 इज इक्वल टू 2 ई स्क्वायर। यहाँ से ई की वैल्यू मिल गई 1/√2। क्लियर। और क्वेश्चन में दिया गया था लेटेस्ट रेक्टम जो है वो आपका 2 है। तो वैसे लेटेस्ट रेक्टम क्या होता है हॉरिजॉन्टल इलिप्स का, 2b² a, बट वर्टिकल इलिप्स के लिए क्या हो जाएगा, 2a² b इज इक्वल टू 2। यहाँ से आपको एक रिलेशन मिल गया कि a² b इज इक्वल टू 1। तो अगर हम ए स्क्वायर की वैल्यू पुट कर दें बी स्क्वायर ई स्क्वायर, तो रिलेशन क्या मिलेगा, बी ई स्क्वायर इज इक्वल टू 1। देखिए एक बी की पावर कैंसिल हो जाएगी ना। अच्छा, ई की वैल्यू गिवन है, ई स्क्वायर इज इक्वल टू 1/2, सो बी की वैल्यू मिल गई 2। अब अगर बी की वैल्यू मालूम है तो ए की वैल्यू भी निकाली जा सकती है। यहाँ से ना बी की वैल्यू मालूम है तो ए की वैल्यू मालूम हो गई। अब अगर आपको ए और बी दोनों वैल्यू मालूम हो गई तो इलिप्स का सिंपल से इक्वेशन मिल जाएगा, x माइनस अल्फा होल स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस 5 माइनस बीटा होल स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। अब इसको आप जिस भी तरीके से सॉल्व करना चाहिए सॉल्व कर लीजिए, आपको रिजल्ट मिल जाएगा। क्लियर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द इलिप्स with focus, directrix and eccentricity is given. Here focus, eccentricity and directrix is given. Clear? So दोनों क्वेश्चन एक तरीके का लगेगा। हम ऐसा करते हैं सेकेंड पार्ट सॉल्व कर देते हैं, फर्स्ट पार्ट आप लोग अपने से सॉल्व कर लीजिएगा। फोकस मालूम है, इसेंट्रिसिटी मालूम है, मीन्स ई की वैल्यू मालूम है, एंड इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स मालूम है। ये इतनी चीज़ें आपकी गिवन है। सपोज कर लीजिए कहीं पे एक फोकस है आपका 0,0 और कोई एक डायरेक्ट्रिक्स की लाइन सपोज कर लेते हैं यहाँ पे, ठीक है ना, और एक आपका जनरल पॉइंट P एज ए कोऑर्डिनेट ऑफ x, y। तो PS एंड PK, तो कोनिक सेक्शन की डिफिनेशन होती है ना, PS अपॉन PK इज इक्वल टू E। E की वैल्यू गिवन है, E इज इक्वल टू 5/6 ना।
सो रिलेशन क्या हो जाएगा, पी एस इज इक्वल टू या 6PS इज इक्वल टू 5PK, ये हुआ ना। अच्छा, अब हम क्या करेंगे, PS और PK की वैल्यू फाइंड करेंगे। PS मीन्स डिस्टेंस बिटवीन दिस टू पॉइंट, 6PS कितना हो जाएगा, ये आपका x, y है और ये 0, 0 है। तो रिलेशन मिल जाएगा x² प्लस y² इज इक्वल टू 5 एंड दिस perpendicular draw from the point x, y is 3x plus 4y minus 1 upon under root 3 square plus 4 square, ये भी 5 आएगा, 5 5 कैंसिल आउट। अब इसकी इक्वेशन आपको जो मिल रहा है वो क्या है, अंडर रूट x² प्लस y² इज इक्वल टू 3x प्लस 4y माइनस 1। अब इस इक्वेशन को आप जिस भी तरीके से सॉल्व करना चाहिए होल स्क्वायर कर दीजिए, आपको रिजल्ट मिल जाएगा स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड। ये हो जाएगा 36, रूट हट जाएगा x² प्लस y² इज इक्वल टू a प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर का रूल लगेगा यहाँ पे, 9x² प्लस 16y² प्लस 1 प्लस 24xy माइनस 8y माइनस 6x, ओके। a² प्लस b² प्लस c² प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2c है, ठीक है। वो माइनस जो आ रहा है वो मल्टीप्लाई करने की वजह से आ रहा है। यहाँ पे ब्रैकेट ब्रेक होगा, 36x² 36y² होगा। सारी चीज़ों को हम लेफ्ट में लेके जाएंगे और उसको सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखने की कोशिश करेंगे। सो 36x² माइनस 9x² इज इक्वल टू 27x², ये हो गया आपका फर्स्ट पार्ट। सेम एज 36y² माइनस 16y² इज इक्वल टू 20y²। अब देखिए यहाँ पे xy वाला तो कोई टर्म आपका है नहीं, जबकि यहाँ पे आपका xy का टर्म भी आ रहा है। तो और क्या क्या आपको बचना है वो लिख लेते हैं, माइनस 24xy, ठीक है ना। अब उसके बाद x का लिख लेंगे, उसके बाद हम y के वाला टर्म लिख देंगे 6x प्लस 8y एंड लास्ट में ये प्लस 1 लेफ्ट साइड आएगा तो माइनस 1 इज इक्वल टू 0। ये आपका आंसर हो गया। बुक से मैच कर लीजिएगा, आई थिंक इट इज़ करेक्ट आंसर। So in next video we will start from question number 12. Thank you everyone. Goodbye.